Assalamualaikum everyone student, this is बुशरा अस्करी giving you the lecture of personality psychology। आज हम जो है वो बात करेंगे अल्बर्ट बंड्यूरा सोशल लर्निंग थियोरी की। और आज जो है वो लेसन है नंबर 32। सोशल लर्निंग थियोरीज जो हैं वो बिहेवियर को एक्सप्लेन करते हैं इन टर्म्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन कॉग्निटिव बिहेवियर एंड एनवायरमेंटल डिटर्मिनेंट्स। बंड्यूरा जो थे वो ही वॉज अ सोशल लर्निंग थियरिस्ट था। बंड्यूरा कंसिडर्ड लर्निंग प्रिंसिपल टू बी सफिशिएंट टू एक्सप्लेन एंड प्रेडिक्ट बिहेवियर एंड बिहेवियर चेंज। द फोकस जो था उसका एक्सटर्नल स्टिमुलाई था, इंटरनल स्टिमुलाई था और इनके आपस में इंटरेक्शन इन अ सोशल कॉन्टेक्स्ट। बंड्यूरा ने ये कहा कि मोस्ट जो बिहेवियर हैं वो लर्न होते हैं बाय ऑब्जर्वेशन, यानी कि हम जो भी ऑब्ज़र्व करते हैं किसी का बात करने का स्टाइल, किसी का दुनिया में किस तरह ज़िंदगी गुजारनी है, या एवरीडे जो उनके बिहेवियर होता है वो हम ऑब्ज़र्व करते हैं और फिर हम उससे सीखते हैं, लर्न करते हैं। इन मॉडलिंग वी ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ अदर एंड यूज दिस इंफॉर्मेशन। Bandura and his colleagues have demonstrated that subjects allowed to observe a set of responses performed by individual, the model, tend to exhibit these same responses when in a place in a similar setting. मिसाल के तौर पर जो वी ऑब्जर्व द अवेलेबल मॉडल, जैसे अवेलेबल मॉडल हैं जैसे अवर पेरेंट्स हो गए, टीचर्स हो गए, सुपरमैन, फिक्शनल करेक्टर्स हो गए, तो हम इनके बिहेवियर्स को वॉच करते हैं, फिर हम इनको लर्न करते हैं और इनको हम इमिटेट करते हैं। बंड्यूरा जो है उसने अपनी डेफिनेशन बनाई है रीइंफोर्समेंट की, यानी कि जब पीपल ऑब्ज़र्व करते हैं बिहेवियर ऑफ अपने बिहेवियर और दूसरों का ऑब्ज़र्व करते हैं दूसरों का बिहेवियर, दे डेवलप हाइपोथेसिस अबाउट द लाइकली कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्रोड्यूसिंग दैट बिहेवियर इन द फ्यूचर। तो वो उस तरह का बिहेवियर जो है वो डेवलप करते हैं और फ्यूचर में इस तरह का बिहेवियर को वो अपने अंदर इनकॉर्पोरेट करते हैं। अब जो एक्यूरेट हाइपोथेसिस होते हैं वो सक्सेसफुल परफॉर्मेंस प्रोड्यूस करते हैं और इनएक्यूरेट हाइपोथेसिस लीड टू इनएफेक्टिव बिहेवियर, यानी कि जो हम बिहेवियर हमें जो फ़ायदा देता है वो हमारे लिए रीइंफोर्समेंट का काम होता है उसका, और फिर उसके बाद जो है वो वही बिहेवियर इंसान अपने फ्यूचर पर अप्लाई करता है। जो भी सिंबॉलिकली जो कॉन्सिक्वेंस होते हैं या सिंबॉलिकली आउटकम्स होते हैं वो फिर कन्वर्ट करते हैं फ्यूचर कॉन्सिक्वेंस इनटू करंट मोटिवेटर्स ऑफ बिहेवियर, यानी कि वो जो बिहेवियर होते हैं वो उनको करंटली किस तरह वो मोटिवेट किया जाता है कि वो बिहेवियर में डेवलप हो जाएं। तो कहने का मतलब ये है कि मोस्ट एक्शंस आर दस लार्जली अंडर एंटिसिपेटरी कंट्रोल, यानी कि इंसान के कंट्रोल में होता है जो भी वो एक्शन करता है। जो भी बिहेवियर होता है जो रीइंफोर्सर होता है, यानी कि जो इंसान के बिहेवियर को बनाने में मददगार साबित होता है, वो मैकेनिकल प्रोसेस नहीं होता बल्कि वो इंफॉर्मेटिव और मोटिवेशनल ऑपरेशन होता है। एज अ कॉन्सिक्वेंस बंड्यूरा considers regulation to be a more appropriate term than reinforcement, यानी कि वो रेगुलेट करता है बिहेवियर को, कोई भी रीइंफोर्समेंट होती है और इससे इंसान एक बिहेवियर को अडॉप्ट करता है ऑब्जर्वेशन के थ्रू। बंड्यूरा ने जो स्किनर की जो थी रीइंफोर्समेंट फंक्शन उसको रिजेक्ट किया। According to Bandura, direct reinforcement is not necessary in order for learning to occur. Reinforcement जो serves as antecedent rather than consequent, यानी कि जो reinforcement होती है वो एक कॉज होती है, किसी भी काम करने के लिए वो कॉज होती है, तो फिर हम इस तरह का बिहेवियर हम अडॉप्ट करते हैं दूसरों को देखकर। बाय रिप्रेजेंटिंग foreseeable outcome by symbolically also accounts for incentive value of reinforcer
इसमें बंडूरा ने रीइंफोर्समेंट का ज़्यादा जिक्र किया है और फ्रॉम बंडूरा's पॉइंट ऑफ व्यू रीइंफोर्समेंट facilitate learning in an anticipatory manner by encouraging the observer to pay attention and rehearse the observed behavior. अब इसने ये कहा है कि एक तरह से इनकरेज किया जाता है रीइंफोर्समेंट के थ्रू ताकि वो अटेंशन पे करे और रिहर्सल करे उस ऑब्जर्व बिहेवियर के, तो ही एक इंसान लर्निंग प्रोसीजर में को अडॉप्ट कर सकता है। बंडूरा इवन प्रपोजेस दैट डायरेक्ट रीइंफोर्समेंट इज़ नॉट नेसेसरी इन ऑर्डर फॉर लर्निंग टू अकर। इसमें यह कि डायरेक्ट रीइंफोर्समेंट की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे बिहेवियर नज़र आ रहा है और जो इंसान को मतलब उसको फ़ायदा पहुंचाए या जिससे को वो अब उसके मुताबिक हो, तो वो इंसान उस बिहेवियर को ऑब्ज़र्व करता है और रिहर्सल करता है और इस तरह वो उस बिहेवियर को अडॉप्ट करता है। Bandura adapts to other type of reinforcement to the classic concept of direct reinforcement. इसमें यह कि जब reinforcement अकर होती है तो individual compares his or own behavior to internal standard, यानी कि जैसे वो स्टैंडर्ड इंसान को सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करे और तो वो उसको वो अडॉप्ट करेगा, उस बिहेवियर को वो कोशिश करेगा कि अपने पर्सनालिटी का पार्ट बनाए। मगर अगर जो बिहेवियर होता है वो अगर इंसान को गिल्ट या शेम या इस तरह की डिससेटिस्फैक्शन होती है जैसे, तो वो इंसान अवॉइड करेगा इस तरह के बिहेवियर को अडॉप्ट करने में। बंडूरा के मुताबिक एनी बिहेवियर प्रोड्यूसेस टू सेट ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, सेल्फ एवेल्यूशंस एंड एक्सटर्नल आउटकम्स। एक्सटर्नल कॉन्सिक्वेंसेस का काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है बिहेवियर पे और बिहेवियर इज़ मेंटेन बाय इस कॉन्सिक्वेंसेस। बिहेवियर जो होता है ना मेंटेन होता है, जैसा वो रिज़ल्ट होता है उसके मुताबिक बिहेवियर एक इंसान अडॉप्ट करता है। और सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू था कि वाइकेरियस रीइंफोर्समेंट, यानी कि सेकंड टाइप ऑफ रीइंफोर्समेंट को कहते हैं वाइकेरियस रीइंफोर्समेंट्स। occurs when individual witnesses someone else experience reinforcing or punishing consequence for a behavior and the individual anticipates similar consequence if she or he produces the same behavior. इसमें ये होता है कि डायरेक्ट रीइंफोर्समेंट नहीं होती बल्कि एक इंसान किसी दूसरे इंसान को देखता है कि उसका जब वो बिहेवियर अडॉप्ट करता है तो उसको किस किस्म का आउटकम का सामना करना पड़ता है। अगर तो किसी पनिशिंग कॉन्सिक्वेंस का सामना करना पड़ रहा है या फिर किसी रिवॉर्ड के थ्रू उसको काम कर अगर बिहेवियर की कॉन्सिक्वेंस हैं तो उसी हिसाब से वो बिहेवियर प्रोड्यूस करेगा। अकॉर्डिंग टू बंडूरा जो स्किनर्स की ऑपरेंट कंडीशनिंग है या फिर थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर लर्निंग है, ये इनसफिशेंट है टू एक्वायर कम्प्लेक्स बिहेवियर। और ह्यूमन बिहेवियर जो है वो किस तरह लर्न होते हैं, वो ऑब्जर्वेशनली बाय मॉडलिंग के थ्रू लर्न होते हैं, यानी कि हम किसी को एक्ट करें तो हम उसको ऑब्ज़र्व करें और फिर हम वैसे ही बिहेवियर अडॉप्ट करें। वी ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ अदर्स एंड यूज इन्फॉर्मेशन एज अ गाइड फॉर आवर ओन सब्सिक्वेंट बिहेवियर। जब हम किसी को बिहेव करते हुए देखते हैं तो हम उसको एज अ गाइड लेते हैं और फिर हम उसको अपने मुताबिक बिहेवियर के मुताबिक ही हम इसको यानी कि जो हमारे फेवर में हो हम उसके मुताबिक उसको अडॉप्ट करते हैं। अब हम जो है बंडूरास की डिस्क्रिप्शन और मॉडलिंग की तरफ आते हैं। प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, यानी कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, यानी कि देख के सीखने के, यानी कि टीचर हो गया जैसे पेरेंट्स हो गए उनको देख के सीखने के क्या प्रिंसिपल्स होते हैं। अच्छा, इसके 4 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, अटेंशन, रिटेंशन, प्रोडक्शन एंड मोटिवेशन। अटेंशन प्रोसेस नंबर 1 पर आता है। इसमें ये कि दे पे अटेंशन टू एंड एक्यूरेटली परसीव सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ द टू बी मॉडल बिहेवियर। वी आर मोस्ट लाइकली टू पे अटेंशन टू बिहेवियर दैट इज सेलिएंट, सिंपल एंड प्रॉमिस टू हैव सम फंक्शनल वैल्यू। हम उस बिहेवियर को देखते हैं जिसको जो कि सिंपल होता है, सेलिएंट होता है और उसकी कोई वैल्यू होती है।
अच्छा, एज ए कॉन्सिक्वेंट अ मॉडल दैट इज़ विविड, अट्रैक्टिव, कॉम्पिटेंट एंड सीन रिपोर्टेडली इज मोटिवेटेड टू लाइक आवर अटेंशन। जो अट्रैक्टिव भी होता है और जो हमें अच्छा नज़र आता है, हम उस बिहेवियर को हम अडॉप्ट करते हैं। इन एडिशन व्हाट अ पर्सन नोटिस इन्फ्लुएंस्ड बाय हर नॉलेज बेस एंड करंट ओरिएंटेशन। तो इस तरह हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑब्जर्वर भी जो है ना डिटरमाइन करता है कि हाउ मच बिहेवियर इमिटेटिव बिहेवियर टेक प्लेस इन अ गिवन सिचुएशन। अब जो है ऑब्जर्वर के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो वो भी डिटरमाइन करते हैं कि कौन सा बिहेवियर अडॉप्ट करना चाहिए और किस सिचुएशन में करना चाहिए। मिसाल के तौर पे एक स्टडी जो है वो कंडक्ट की गई जिसमें कि ऐसे बिहेवियर को ऑब्ज़र्व किया गया जिसमें पेरेंट्स जो थे किसी के डोमिनेंट थे और किसी के वार्म थे, किसी के कोल्ड थे। तो जिनके जो पेरेंट्स जिनके वार्म बिहेवियर था तो उन बच्चों ने उस पेरेंट्स के बिहेवियर को ऑब्ज़र्व किया और उसको अपने अंदर अडॉप्ट करने की कोशिश की। और मोर ओवर जो 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 लड़कियां थी उन्होंने जो वार्म मदर्स थी उनके बिहेवियर को ज़्यादा नोटिस किया और अडॉप्ट किया एज अ मॉडलिंग, उनको अपने अंदर बिहेवियर को इनकलकेट किया। बाय एंड लार्ज डोमिनेंट पेरेंट आल्सो कमांडेड मोर इमिटेटिव बिहेवियर। जो डोमिनेंट जो पेरेंट थे उसके बिहेवियर को भी ज़्यादा इमिटेट किया गया। ऑल्दो व्हेन द फादर वाज डोमिनेंट गर्ल्स इमिटेटेड द मदर। अच्छा, जो जिनके फादर जो डोमिनेंट थे जिसके तो गर्ल्स मदर तो गर्ल्स ने ना उनके अपने मदर्स को इमिटेट किया बजाय इसके कि अपने फादर को इमिटेट करती। नंबर 2, रिटेंशन प्रोसेस। अब बिहेवियर कैन नॉट बी रिप्रोड्यूस्ड। अच्छा, बिहेवियर जो है उस वक्त तक हम उसको अपने अंदर नहीं इनकलकेट्स कर सकते या रिप्रोड्यूस कर सकते हैं जब तक कि हम उसकी सिंबॉलिक फॉर्म में कोडिंग ना कर लें। रिटेंशन ऑफ द ऑब्जर्व्ड बिहेवियर डिपेंड मेनली अपॉन मेंटल इमेजेस। तो हमें उनको याद भी करना होता है बिहेवियर को। वो मेंटल इमेजेस होती हैं वर्बल रिप्रेजेंटेशंस के थ्रू, या हम कोई से ख्याल बना लेते हैं अपने दिमाग में, फिर हम उसको याद करते हैं उस बिहेवियर को। इस तरह हमें पता लगता है कि हम कौन सा बिहेवियर जो है हम लर्न करेंगे, याद रखेंगे, फिर हम उसको अपने इमिटेट करेंगे। अच्छा, लर्नर जो है वो नंबर 3 पर प्रोडक्शन प्रोसेस आता है। नंबर 3 पे अगर वो जो बिहेवियर वो रिप्रोड्यूस ना जब तक हो तो वो जो है वो रिटेन चाहे कितना ही अच्छा रिटेन हो जाए मगर वो जब तक कि इनएक्टेड ना हो, यानी कि उसको हम एक्शन में ना लेकर आएँ तो वो फिर जो है बिहेवियर हमारे अंदर नहीं बनता है वो। और समटाइम्स द प्रोडक्शन प्रॉब्लम स्टेम्स फ्रॉम लैक ऑफ requisite cognitive motor skill, but often it is reflects the performance lack of feedback about what he or she is actually doing. जैसे कि एथलीट होता है तो but it is also has a frequent problem with social behavior. एथलीट जैसे होता है वो कुछ उसके अंदर भी कुछ ऐसी स्किल्स होनी चाहिए कि वो किसी अच्छे एथलीट को देखे और उसका बिहेवियर जो है ना वो अपने अंदर अडॉप्ट करे। It can be extremely informative and nerving to see or hear tapes of own behavior. Trial and error, practice and feedback all contribute to what is often a gradual process of translating through knowledge into action. हम ट्रायल एंड एरर करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, एरर करते हैं, फीडबैक होती है, तो वही हम के मॉडलिंग के थ्रू जो है ना बिहेवियर उसको हम अडॉप्ट कर सकते हैं। और मोटिवेशनल प्रोसेस। बंदूरा social learning theory emphasizes the distinction between acquisition and performance because people do not internalize everything they learn. तो कुछ ऐसी मोटिवेशन होती है जिससे भी इंसान जो है ना वो बिहेवियर जो देख रहा होता है वो उसको लर्न करता है। अच्छा, यानी कि इंसेंटिव भी होनी चाहिए, यानी कि डायरेक्ट, वाइकेरियस एंड सेल्फ एडमिनिस्टर्ड। A learned behavior will be enacted if it leads directly to a desired outcome. It has been observed to effective for the modeling or it is self-satisfying. In other words, we are likely to produce a behavior
इफ़ वी हैव अ इंटरेस्ट टू डू सो। अब हमें अपना इंटरेस्ट भी देखना पड़ता है। अगर कोई बिहेवियर होता है किसी का, जैसे टीचर का हो गया या किसी पेरेंट का हो गया, तो हमें अपना इंटरेस्ट अगर हमारा होगा तो हम उस बिहेवियर को अपने अंदर इनकलकेट करेंगे या वो बिहेवियर अडॉप्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट, आज का लेक्चर इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हम दोबारा वेंडूरा की थ्योरी के बारे में बात करेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।